अरे यार आज एग्जैक्टली जैसे शिव जी के अभिषेक करता हुआ चंद्रमा उनके सर पे मतलब सुशोभित रहता है। एग्जैक्टली यदि आप देखेंगे ये शिव जी का त्रिशूल जा रहा है, जस्ट उनके त्रिशूल के जो तीसरा वाला ट्राइडेंट है उसके ऊपर ही चंद्रदेव सुशोभित हो रहे हैं उनके सर पे। और वो तारा आपको नज़र नहीं आ रहा है, नहीं तो लाज। Please guys like, share and subscribe the channel. Let's continue to watch the video. लिखा हुआ है कि बाबा संत नागपाल जी की समाधि एक्चुअली यहाँ पे बनी हुई है। तो ये भवन संत नागपाल जी बाबा की महान आत्मा के लिए एक विनम्र श्रद्धांजलि है, जिसने अपने जीवन काल में सनातन धर्म का प्रचार प्रसार किया और प्रेम, सहनशीलता, भाईचारा एवं देशभक्ति का संदेश फैलाया। उनका दृष्टिकोण पूर्णतः धर्मनिरपेक्ष एवं रंग, जाति, वर्ण, संप्रदाय मुक्त था। जय हो बाबा संत नागपाल जी की। आज आया गया है छतरपुर शक्तिपीठ कात्यायनी देवी मंदिर। दशहरा का अवसर है। गणेश जी, माँ दुर्गा, शंकर जी। चलिए मुख्य मंदिर की तरफ बढ़ते हैं। एक्चुअली ये 1974 में बना हुआ मंदिर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जय शेषनाग बाबा। फोटो कुछ अलाउड है कि नहीं? ठीक है। जय माता दी, जय दुर्गा माता, जय दुर्गा माता, जय महाकाली। तो नागपाल बाबा हैं। चप्पल उतार दिया जाए। नाग बाबा फिर मिले हैं। जय शिव शंकर, जय वासुकी, जय तक्षक। प्रणाम माता। ये हैं माँ कमला जी। प्रणाम माँ, प्रणाम माँ। प्रणाम माँ दुर्गा, प्रणाम माँ। प्रणाम माता। गणेश जी हैं, ये विष्णु जी हैं क्योंकि ये शेषनाग पे हैं। जय देवी देवताओं, जय दुर्गा मैया, जय दुर्गा मैया। ये हैं श्री माँ सरस्वती जी। जय मैया। ये हैं श्री मातंगी जी। जय मातंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। गलती हो गया, हमें याद ही नहीं था कि चप्पल पहनना था। ये शिव पार्वती हैं।
ये महाकाली हैं। जय मैया। ये शिवलिंग स्थापित है, उसके ऊपर अरे अभी देखिए एक कबूतर भी बैठा हुआ है शिवलिंग पे, और एक सजीव मतलब जीवित कबूतर बैठा हुआ है शिवलिंग के ऊपर। और शेषनाग के छत्र छाया में शिव जी का शिवलिंग, और उस पर कबूतर महाराज बैठे हैं। और चारों तरफ मुझे लग रहा है जैसे नागलोक वासी इनकी द्वारपाल में बैठे हुए हैं, मतलब खड़े हैं, बैठे नहीं हैं। हर हर महादेव। यार कबूतर लाजवाब जगह बैठा आज दशहरा के दिन, शिव जी के एकदम आलिंगन करते हुए बैठा है। काफ़ी बड़ा गुंबद, ऊपर कमलनुमा आकृति चलचित्र छापा गया है। चलिए यहाँ से निकला जाए। समान स्थल। जय प्रणाम मैया, जय हो। एक्चुअली यहाँ पे फ़ोटो लेना मना था, तो 9 देवियों का आशीर्वाद लेके फिर निकल रहे हैं। एक्चुअली जो सामने दिखाई दे रहा है वो कात्यायनी जी का मुख्य मंदिर है। अच्छी खासी भक्तों की भीड़ है। जय बजरंगबली। चलिए आगे बढ़ते हैं बजरंगबली के विशाल प्रतिमा की तरफ। एक्चुअली बोले तो जैसे मैं रहा पला बड़ा जन्मा जमशेदपुर में हूँ, तो जमशेदपुर पश्चिम बंगाल के नज़दीक है। तो पश्चिम बंगाल दुर्गा पूजा और काली पूजा के लिए तो विश्व विख्यात है। भारत में तो एक तरह से समझ लिए प्रथम ही है, जहाँ मुख्य रूप से सबसे ज़्यादा मतलब जोश जज्बे के साथ मनाया जाता है। तो जमशेदपुर में भी हर इलाके में एक बड़े बड़े विशाल पंडाल लगते थे और हर जगह मेला लगता था। तो लाजवाब था। हम लोग घूमने निकलते थे, रात भर घूमते थे। बच्चे एकदम मग्न हैं, खुश हैं। कई दंपत्ति तो खाना लेके भी आए हैं, खाना भी खा रहे हैं। जय महाकाली, जय माँ दुर्गा। एक्चुअली यहाँ पे जहाँ सत्संग वगैरह होता है, तो ये सत्संग वाली पूरी एरिया है। जैसा कि बताया कि ये बहुत बड़ा मंदिर है, लगभग 70 एकड़, 70 या 75 एकड़। दिल्ली में सोचिए 70-75 एकड़ में कोई जगह हो तो कितना विशाल हो, मतलब हो सकता है। तो काफ़ी विशाल है। ये मुख्यतः मतलब देवी कात्यायनी देवी शक्तिपीठ के नाम से ही विख्यात है। तो इसके 2-3 मतलब भाग हैं। रोड के उस तरफ जैसे अभी आपको ये दिखाई दे रहा है, ये वहाँ पे कात्यायनी देवी का मंदिर है। फिर इस साइड शिव जी के और माता के जो 9 रूप हैं, और उसके अलावा भी जो रूप हैं
भगवान शिव के, विष्णु जी के सारी प्रतिमाएं यहाँ पे हैं। जय बजरंग बली। एक्चुअली भीड़ भड़क्का के लिए वहाँ नहीं जाने देते, नहीं तो वहाँ तक जाने देते हैं। जय मारुति नंदन, जय केसरी, जय आंजनेय, जय पवन पुत्र, जय श्री राम, जय श्री राम। काफी अच्छी तस्वीर है। यहाँ पे मतलब टॉयलेट्स भी है, मतलब शौचालय का प्रबंध है यहाँ पे। अरे यार, आज एग्जैक्टली जैसे शिव जी के अभिषेक करता हुआ चंद्रमा उनके सर पे मतलब सुशोभित रहता है। एग्जैक्टली यदि आप देखेंगे, ये शिव जी का त्रिशूल जा रहा है, जस्ट उनके त्रिशूल के जो तीसरा वाला ट्राइडेंट है उसके ऊपर ही चंद्रदेव सुशोभित हो रहे हैं उनके सर पे। और वो तारा आपको नज़र नहीं आ रहा है, नहीं तो लाजवाब दृश्य है एकदम। शिव जी को जैसा वर्णित है चंद्रमा उनके सर पे सुशोभित होते हुए, वैसा ही दृश्य है। तो आप देखेंगे ये विशाल कछुआ है, ये विशाल कछुआ है। इस कछुए पे ओम नमः शिवाय लिखता हुआ भगवान जी का त्रिशूल है। और वो तो दिखाई दिए हम, चंद्रदेव सुशोभित हैं। इस बड़े दरवाजे की बात मैं कर रहा था, वो बड़ा दरवाजा ये है। तो एक है ना एक उस हिसाब से कहा जाता है कि सांड चला साला सींग कटा के बछड़ों के झुंड में शामिल होने, तो वैसा ही है। सींग कटा के बछड़ों के झुंड में थोड़ा सा शामिल हो ले रहे हैं। इतना बड़ा कछुआ पीतल का बना हुआ। हर हर महादेव, जय श्री शंकर, जय कैलाशपति। ये एंजल हैं, आपका स्वागत कर रही हैं। चलिए अब यहाँ से निकलते हैं। रुक जाओ, अरे भाई धीरे कर ले। अब नारियल यहाँ ले जाना वर्जित है सुरक्षा के नाते। एक्चुअली इस वाले मंदिर में मैं पहली बार आ रहा हूँ, मतलब ये खुलता नहीं है, ये मैं पहली बार आ रहा हूँ। मतलब एक से देखिए, एक भाग वो है, एक भाग ये है, और तीसरा जो हनुमान जी और वहाँ पे घूम के आए, वो 3 भाग हैं। एकदम जगमगाता हुआ। और मजा आ रहा है शेर का सवारी, कैसा लग रहा है? तुम्हारा फेवरेट शेर है ये? अच्छा, सफेद शेर होते हैं? कहाँ देखे हो सफेद शेर?
कहाँ पे? दुबई में। दुबई में? अच्छा, चलो सवारी करो। गणपति बाबा बाघ और बगनी दो अपने शावकों के बीच में। ये बाघ है, ये बगनी है ना, और ये दोनों शावक हैं। मंदिर के अंदर गए तुम? हाँ। यहाँ पहाड़ और जीव जंतु और नाग देवता को रखा गया है। प्रणाम माँ। जय कात्यायनी माँ। सीता जी, राम जी, लक्ष्मण जी। ये कौन? अच्छा, भरत जी। अच्छा, ये भरत मिलाप का है पूरा चित्रण। पादुका वो राम जी से ले रहे हैं। पार्वती। ने भी शिव जी की शादी हो रही है, उस शादी का पूरा चित्रण है। और मुझे लगता है यहाँ राम जी का राज्याभिषेक हो रहा है। सभी पंडित उंडित बैठे हैं बजरंगबली भगवान राम के चरणों में। और आई थिंक वो तीनों भाई हैं, भरत, शत्रुघ्न और लक्ष्मण जी, और ये गुरु वशिष्ठ ही होंगे। जय श्री राम, जय सिया राम। एक्चुअली रोड के उस तरफ तो हम गए, अंडरपास बना हुआ, मतलब रोड के नीचे ही अंडरपास बन के मैं फिर इस मंदिर पे आ गया। तो सारे दर्शन उर्शन हो गए। अब एक्चुअली पिताजी इंतज़ार कर रहे हैं, तो अब मैं जल्दी से भागता हूँ घर। हर हर महादेव, जय माँ दुर्गा। बस, बाय गाइस, सी यू। Bye guys, see you in the next video. Bye. हाँ, दे दिए, लीजिए। भाईजान मिल गए, 17 संतरा सेब ले लिया गया। गगनचुंबी इमारत है। तो ये मंदिर देखा जाए तो छतरपुर जो मेट्रो है लगभग 300-400 मीटर के दरमियान पे ही है। आप जब भी यहाँ से गुजरेंगे तो आपको हनुमान जी की ये विशाल प्रतिमा अवश्य नज़र आएगी। तो यदि मुख्यतः देखा जाए तो ये मंदिर माँ कात्यायनी और दुर्गा जी को समर्पित है। उसके अलावा भी यहाँ पे शिव जी, विष्णु जी, गणेश जी, राम जी, हनुमान जी, मारुति नंदन, बजरंगबली जी यहाँ पे स्थापित हैं, उनकी प्रतिमाएं। तो आप यहाँ पाएंगे पक्का ही सारे जो भी भक्तगण होते हैं भक्तिमय में पक्का खो जाते हैं। और ख़ासकर रात में तो मतलब जो लाइटिंग का यहाँ पे सिस्टम है, लाइटनिंग है,
वो लाजवाब है। लाइटनिंग में बहुत सुंदर लगता है ये मंदिर। यदि इस मंदिर के परिसर की बात की जाए तो 1974 में कर्नाटक के संत नागपाल बाबा जी इसका स्थापना किए थे। पहले यहाँ कुटिया थी। अभी ये पूरे परिसर में आप देखेंगे काफ़ी अच्छा खासा 70 एकड़ में परिसर है। तो इस परिसर में स्कूल है, धर्मशाला है, छोटा एक हॉस्पिटल भी है इस प्रांगण में। इस पूरे 70 एकड़ इस माँ कात्यायनी देवी शक्तिपीठ छतरपुर के प्रांगण में आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी। तो मुख्यतः देखा जाए तो ये मंदिर माँ दुर्गा के छठे जो स्वरूप हैं माँ कात्यायनी उनके रूप के लिए समर्पित है, माँ कात्यायनी के लिए समर्पित है। यदि माँ कात्यायनी का यदि कहानी देखा जाए तो यदि जो पौराणिक कथा इससे जुड़ी हुई है, इसके अनुसार जो प्रसिद्ध महर्षि कात्यायनी या कात्यायन ने माँ भगवती की पूजा की, तो माँ भगवती उनके यहाँ एज ए पुत्री जन्म लिया। यदि मंदिर की निर्माण कला में सफ़ेद संगमरमर द्वारा निर्मित शिल्प कला एवं नक्काशी बेहतरीन नमूनों में आप देख सकते हैं। यहाँ पे संगमरमर से जो बनी हुई जाली है देखने में बहुत ही खूबसूरत है। मंदिर के परिसर में बहुत बड़ा दरवाज़ा लगा हुआ है जो एक आकर्षण का केंद्र है। यहाँ पे जितने भी भक्त आते हैं उनके लिए एक अट्रैक्टिव पॉइंट है। दक्षिण भारतीय शैली में निर्मित छतरपुर मंदिर काफ़ी खूबसूरत है। वैसे तो यहाँ पे सालों भर भक्तों का तांता लगा रहता है, बट नवरात्रि के दिन तो ऐसी उमड़ होती है भक्तों की, वो आप यहाँ आके देख सकते हैं, उस चीज़ को महसूस कर सकते हैं। जैसा कि मैं बता रहा था, रुकिए, तो माँ के छठे रूप को माँ कात्यायनी के रूप में पूजा जाता है। माँ कात्यायनी का स्वरूप अत्यंत ओजमयी कांतिमयी है। सिंह पे विराजमान माँ कात्यायनी। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपने यहाँ तक देखा तो यार सब्सक्राइब करके ही जाना दोस्त।